तो फिल्म की शुरुआत में हम लेविसा और उसके हस्बैंड को देखते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा प्यार था। शादी के कई सालों बाद इन्होंने अपनी एनिवर्सरी प्लान की। इस मर्तबा ये लोग वर्ल्ड टूर करने वाले थे। लेरिसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे तो अपने हस्बैंड की कंपनी बहुत पसंद थी। लेरिसा का हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता था। ये लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और यहाँ लेरिसा की एक अजीब आदत हमें पता चलती है। लेरिसा को बेल्ट बांधने का फोबिया था। वो कार या प्लेन में बेल्ट नहीं लगा सकती थी। आज भी उसने बेल्ट नहीं लगाई और अपने हस्बैंड के कंधे के साथ ये सफर एंजॉय करने लगी। पहले पहले प्लेन बहुत ही स्मूथली उड़ा। सफर भी बिल्कुल ठीक था, मौसम भी अच्छा था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी सारी अच्छी चीजों के दरमियान कुछ बुरा भी हो सकता है। सफर के दौरान अचानक ही ये प्लेन बुरी तरह हिला। लेरिसा भी नींद से उठ गई। उसने बाहर देखा तो इनके प्लेन के साथ एक जेट प्लेन टकराने वाला था। इससे पहले लेरिसा कुछ सोच पाती, दूसरा प्लेन उसके प्लेन से टकरा कर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उस प्लेन के साथ साथ इनके प्लेन का इंजन भी तबाह हो गया। उसमें आग लग गई और प्लेन तेजी से डैमेज होने लगा। प्लेन का प्रेशर भी खराब हो चुका था। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस भी उड़ने लगी और क्योंकि लेरिसा ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए वो भी हवा के दबाव में उड़ते हुए वहां से दूर जा गिरी। हालांकि उसने अपने हाथ पांव मार कर अपने आप को स्टेबल करने की भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम था। बहुत जोर लगाने पर उसने बहुत ही मुश्किलों से इस टूटते प्लेन की एक सीट को थाम लिया। इस टाइम लेरिसा बुरी तरह घबराई हुई थी। वो किसी तरह आगे जाकर अपने हस्बैंड के साथ मिलके बैठना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक प्लेन के बैक साइड में भी एक जोरदार धमाका होने की वजह से वो पिछला हिस्सा क्रैश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पिछला हिस्सा नीचे गिरने के बावजूद भी प्लेन का अगला हिस्सा, जिसमें इस वक्त लेरिसा थी, वो हवा में तेजी से उड़ रहा था। लेरिसा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस आगे आगे बढ़ रही थी अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। यहाँ पे मौजूद सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि अभी वो मर जाएंगे। एकदम से हवा का उल्टा दबाव आया और लेरिसा आगे की तरफ उड़ गई। इससे पहले कि वो ज्यादा आगे चली जाती, उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ कर बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि लेरिसा का हस्बैंड कुछ ही सेकंड उसका हाथ पकड़ पाया और आखिर उन दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए। ये उड़ता प्लेन भी नीचे गिरकर क्रैश हो गया। वो हिस्सा जिसमें लेरिसा का हस्बैंड रह गया था, वो तो बिल्कुल नीचे गिर गया था, जबकि जिस पार्ट में लेरिसा थी वो हिस्सा अभी हवा में था और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। कोई भी इस टाइम होता वो सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोचता, लेकिन लेरिसा के माइंड में उसका हस्बैंड था। उसे अपनी जान बचाकर अपने हस्बैंड से भी तो मिलना था। बहुत ही मुश्किलों से वो किसी तरह सीट पर बैठी और उसने बेल्ट बांध ली। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ होश नहीं था। सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ इस टाइम लेरिसा की चेयर जंगलों के बीचों बीच पड़ी है। प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया है। कई हिस्से प्लेन के उसके करीब नहीं। पूरी तरह होश में आने के बाद उसे याद आने लगा कि उसके साथ एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश का हादसा हुआ था। ये चीज याद आते ही उसे अपनी टांग में भी शदीद दर्द महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो उसकी टांग की बुरी हालत थी। एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड उसकी टांग में स्टैब हुआ था और ये सच भी बहुत क्रीपी सीन है। उसकी टांग की हालत इतनी बुरी है कि देख ही नहीं जा रही। लेरिसा को भी पता है कि वो इस हालत के साथ चल नहीं सकती। उसने बहुत ही हिम्मत की और दोनों हाथों से पकड़कर रॉड को अपनी टांग से बाहर खींच निकाला। हालांकि इस टाइम उसकी जान निकल गई थी। उसकी चीखों से ये पूरा जंगल गूंज उठा। रॉड के निकलते ही खून तेजी से बहने लगा। खून को रोकने के लिए उसने अपनी स्कर्ट फाड़ी और पट्टी कर ली, लेकिन इतनी सी पट्टी भी उसके बहते खून को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपने आप को बचाना था तो उसे उठकर आगे बढ़ना था। उसने उठने की कोशिश तो की, लेकिन वो इतने दर्द में उठ नहीं पाई थी। उसे उम्मीद थी कि इस टाइम तक कुछ रेस्क्यू करने के लिए लोग यहाँ आ ही चुके होंगे, इसीलिए उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाना शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुंचा था। हिम्मत करके वो खुद उठी और उसे किसी का पीछे साया दिखाई दिया। करीब जाकर उसने देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, जिसे देखकर उसकी उम्मीद बंधी, लेकिन पास आकर जैसे ही उसने इस लड़की को छुआ तो वो मर चुकी थी। ये जानकर उसका सारा हौसला टूटने लगा था। दुख और दर्द की हालत में यहाँ लेरिसा बेहोश हो गई। सीन कट होकर अब हमें रशियन जर्नल को दिखाया गया, जिनको 2 प्लेन क्रैश की खबर मिल चुकी है और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी स्टार्ट करवा दिया है। जंगल में तेजी से रेस्क्यू करने के लिए लोग बढ़ने लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लेरिसा तक नहीं पहुंचा। यहाँ हमने लेरिसा को देखा जिसे मच्छर काटने की वजह से होश आया था। होश आते ही उसके कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी और वो समझ गई कि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी है। अपने बचने की उम्मीद में उसने आगे बढ़ने का फैसला किया,
और अपने पास पड़ी लाश के ऊपर से स्कार्फ उतार कर अपनी पट्टी की और आगे बढ़ने लगी। उसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ की डायरेक्शन में खुशकिस्मती से वो जंगल के दरमियान एक मैदानी इलाके में पहुंच गई, जहां से हेलीकॉप्टर वाले उसे देख सकते थे। उसने स्कार्फ को हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को इशारे करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पायलट्स उसे ना देख पाए। उसने हार नहीं मानी और दोबारा वो हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में चलने लगी। इस टाइम चलना उसके लिए इतना मुश्किल था कि कोई सोच भी नहीं सकता। दर्द, कमजोरी से बुरा हाल था। चलते हुए उसे रास्ते में एक टेडी मिला। उसे ये टेडी भी किसी खजाने की तरह लग रहा था, और वो क्यों, ये अभी हमें पता चल जाएगा। उसने टेडी के ऊपर से बैज उतारा और उसकी पिन को स्ट्रेट किया, जिसके बाद उस पिन को जोर से तेजी से रगड़ते हुए उसने एक पत्ते के ऊपर रख दिया। इस पिन और पत्ते ने बिल्कुल एक कंपास की तरह काम किया था। ये ट्रिक उसे उसके हस्बैंड ने सिखाई थी जब वो कैंपिंग के लिए गए थे, और आज यही ट्रिक उसकी जान बचा रही थी। इस पत्ते की बताई डायरेक्शन ने फाइनली उसे एक नदी तक तो पहुंचा ही दिया था, जिसमें साफ पीने का पानी आ रहा था। सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी था। उसने पहले जी भर के पानी पिया, मुंह धोया और उसके बाद बहुत सारा पानी पास पड़े एक प्लास्टिक बैग में भर लिया। ये पानी भरने के बाद वो वापस उसी जगह गई जहाँ पर उसका प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ उसकी सीट थी। यहाँ उसने मरी हुई औरत का कोट निकाल कर पहना, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद उसने पास से एक छड़ी उठाकर अपने पानी के बैग को उस छड़ी से बांध लिया, जिस छड़ी के सहारे अब वो आगे बढ़ने लगी। बहुत ही एहतियात से खतरों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। रास्ते में बहुत से खतरे थे, जिसकी वजह से उसे ज्यादा एहतियात करनी पड़ रही थी। कई घंटों के सफर के बाद वो सारे खतरों का सामना करते हुए थकते थकाते आखिर जंगल से बाहर एक खुले मैदान में पहुंच ही गई। लेकिन वो नहीं जानती थी ये जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जगह थी एक दलदल, जिसने फौरन ही लेरिसा को अपने अंदर खींच लिया था। लेरिसा तड़पने लगी। बाहर निकलने के लिए उसने जमीन भी पकड़ी, लेकिन यहाँ की जमीन भी कच्ची थी। इससे पहले कि दलदल उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती, लेरिसा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बाहर की तरफ बढ़ती है और दरख्त की एक डाली को पकड़ लेती है, जो कम से कम इतनी मजबूत तो थी कि उसने लेरिसा का वजन सह लिया और उसके सहारे लेरिसा बाहर आ गई। इस वक्त उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे पता नहीं चला, बाहर निकलते ही वो सो गई। घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ये जगह बहुत खतरनाक है। वो फौरन यहाँ से उठी और जान बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने अब पहाड़ी वाला, ऊंचाई वाला रास्ता लिया था। उसे उम्मीद थी कि ऊपर पहुंचने पर जरूर कोई ना कोई उसे मिल जाएगा। अपने पाँव के जख्मों के बावजूद अपने आप को तकलीफ देते हुए वो ऊपर तो चढ़ती रही, लेकिन उसकी बदकिस्मती के चोटी पर पहुंचते ही उसका पाँव लड़खड़ाया और वो वापस नीचे गिर गई। इस वक्त उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वो चाहती तो यहाँ से उठती भी ना, लेकिन तब उसके दिमाग में उसके हस्बैंड के साथ बिताए सारे खूबसूरत लम्हे उसे याद आने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये हनीमून ट्रिप इतना भयानक हो जाएगा। उसका हस्बैंड ही इस ट्रिप में उससे बिछड़ जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने अपने हस्बैंड को ढूंढने का फैसला किया, और इसी फैसले ने उसे इतनी हिम्मत दे दी कि वो दोबारा ना सिर्फ खड़ी हुई, बल्कि वही पहाड़ी उसने पार करके वो ऊपर भी पहुंच गई। यहाँ थोड़ी रोशनी थी, थोड़ा सुकून था। उसने सोचा कि कुछ देर वो आराम कर ले, लेकिन शायद ये उसकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि सामने एक टाइग्रेस भूखी अपनी शिकार की तलाश में बैठी थी। लरीसा ने सोचा कि वो साइड से गुजर जाएगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसके जाने से पहले ही उस टाइग्रेस ने उसे देख लिया। अपने शिकार के भनकते ही ये शेरनी, ये टाइग्रेस लरीसा के पीछे भागने लगी, और उससे बचने के लिए लरीसा को भी तेजी से भागना पड़ा। उसकी टांग पे जख्म भी था। पूरी तेजी से तो वो भाग भी नहीं पा रही थी, जबकि शेरनी तो अपनी फुल स्पीड में थी। ऐसे में जैसे ही लरीसा और उसके दरमियान का फासला कम हुआ, तो तब लरीसा को लगा बस अब उसकी जान खत्म हो गई। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। आगे एक गड़ा था। भागते हुए लरीसा डगमगाकर उस गड्ढे में गिर गई, जिस गड्ढे में वो शेरनी उसे ऐसे ही छोड़ गई। इस टाइग्रेस यानी शेरनी के यहाँ से जाते ही उसने गड्ढे से निकलकर दूसरी तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। ये एक ऊंचा पहाड़ था। वो जब इसके किनारे पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ की चोटी की दूसरी तरफ उसे प्लेन का वो हिस्सा नजर आ रहा था जिसपे उसके हस्बैंड थे। अपने हस्बैंड को मिलने की एक्साइटमेंट में उसने कुछ नहीं सोचा और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। ठंडे नदी के पानी में उसने पाँव रखे और आगे बढ़ गई। लेकिन ये नदी पार करना उतना भी आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे ही नदी गहरी हुई, पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया, और बर्फीले पानी ने उसका सारा खून जमा दिया। हिम्मत करके वो किसी तरह अपने रास्ते में नदी में आने वाले पत्थर को पकड़कर पानी के बहाव से बच तो गई, लेकिन अब तकलीफ में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल था। तैरते हुए, चीजों को पकड़ते हुए वो किनारे तक पहुंच गई, जहाँ प्लेन का मलबा था। वो इस आस में थी कि उसे अपने हस्बैंड दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ तो
एक खतरनाक मंजर था। उसे दिखी एक लाश जो तकरीबन सड़ चुकी थी, क्योंकि आज उस हादसे को हुए 3 दिन गुजर चुके थे। ये पायलट की लाश थी। खैर, पायलट के डेक के पास उसे इमरजेंसी गन मिली। ये फ्लेयर गन थी जिसकी 2 बुलेट्स भी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाकर एक बुलेट फायर कर दी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था और यहाँ उसने फैसला किया कि वो दूसरी बुलेट ऊंचाई पे जाकर चलाएगी, जहाँ से किसी के देखने की उसे उम्मीद होगी। आगे बढ़ते हुए सफर में उसके पाँव से कुछ टकराया। ये बैग था उसके हस्बैंड का ही बैग, जिसमें उसके हस्बैंड ने उसके लिए काफी सारे स्केचेस बनाए हुए थे। ये देखकर उसको उम्मीद की किरण जागे। उसे पता चल गया कि उसके हस्बैंड यही के करीब है। पहले तो वो इन पिक्चर्स को देखती रही और फिर सब कुछ छोड़कर उसने अपने हस्बैंड को ढूंढना शुरू किया और फाइनली उसे उसके हस्बैंड मिल भी गए दूर। अभी तक वो एक प्लेन के चेयर पे बैठा था। उसे गले से लगाते ही लरीसा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे वो सुकून महसूस हुआ था जो 3 दिन से उसने देखा तक नहीं था। तेजी से उसने अपने बैग से अपनी वेडिंग रिंग निकाली और उसके हाथ में पहना दी। ये दोनों रिलैक्स होकर यहीं सो गए और थोड़ी देर बाद जब लरीसा की आंख खुली तो उससे पता चला ये सब जो उसने देखा था वो उसका ख्वाब था और यहाँ जो उसके हस्बैंड की बॉडी थी वो एक डेड बॉडी थी। ये एहसास होते ही वो इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा जंगल गूंज उठा। उसका रोना पीटना किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर भी उसी नदी की तरफ उतरने लगा था जिसके आसपास लरीसा थी। हेलीकॉप्टर की आवाजें भी अब उसे सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया ताकि वो एक फ्लेयर गन चला पाए। वहां चढ़कर उसने पूरी हिम्मत से फ्लेयर गन चला तो दी, लेकिन उसके बाद वो खुद निढाल हो गई। 3 दिन से उसने ना कुछ खाया था और उसके साथ हादसा भी बहुत बड़ा हो गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि रेस्क्यू ऑफिसर ने उसके सिग्नल को देख लिया और फौरन उसे रेस्क्यू करने के लिए उसके पास आ गए। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अभी तक इन लोगों को सिर्फ एक ही इस हादसे की जिंदा औरत मिली थी। रेस्क्यू ऑफिसर जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर लरीसा को पहना देते हैं और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। कहानी के आखिर में हमें पता चला कि ये हादसा बिल्कुल असल था। 1981 में 2 प्लेन क्रैश के इस हादसे में सिर्फ एक ही औरत सरवाइव कर पाई थी, जिसकी ये कहानी हम देख चुके हैं।